व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करेंगे फ्लैश मूवी के बारे में और जानेंगे मूवी की स्टोरी एंड की पॉइंट्स को और थोड़ा डिटेल में। आई होप आपने अब तक फ्लैश मूवी देख ली होगी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो आपको बता दो कि आगे भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। फ्लैश मूवी कॉमिक फ्लैश पॉइंट पर बेस्ड है, फिर भी इसकी कहानी उससे काफी डिफर करती है। मूवी के शुरू में हमें दिखाते हैं कि बैरी एलन एक एजेंसी के लिए काम कर रहा है और वो अपने डैड को बेगुनाह साबित करने में लगा हुआ है, जो कि अपनी ही वाइफ यानी कि बैरी की मॉम के कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है। इसी तलाश में बैरी को एक फुटेज मिलता है जिससे वो साबित कर सकता है कि जिस दिन बैरी की मॉम का कत्ल हुआ था उस दिन उसके डैड स्टोर में शॉपिंग करने गए थे, पर फुटेज में बैरी के डैड की शक्ल नहीं दिख रही होती है क्योंकि उन्होंने कैप पहनी होती है, जिससे वो उन्हें एक बार फिर से बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। इस बात से वो काफी दुखी होता है और दुख और गुस्से में दौड़ने लगता है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि लाइट की रफ्तार को क्रॉस कर देता है, जिससे कि वो टाइम में थोड़ा पीछे चला जाता है। यहाँ पे हमें और बैरी को पता चलता है कि वो टाइम में पीछे जाकर कुछ चीजें बदल सकता है। अब वो ये बात ब्रूस वेन को बताता है और वो कहता है कि वो पास्ट में जाकर चीजें बदलकर अपनी मॉम को बचाना चाहता है। वो चाहे तो ब्रूस वेन की माँ बाप को भी बचा सकता है, लेकिन ब्रूस वेन मना कर देता है और कहता है कि उन हादसों की वजह से ही आज हम ये बन पाए हैं, और बैरी को ऐसा कुछ गलत कदम ना उठाने के लिए कहता है जिससे उसे बाद में पछताना पड़े, और ब्रूस वहां से चला जाता है। और बैरी बार बार यही सोचता रहता है और आखिरी में फैसला करता है कि वो उस टाइम में जाएगा जब उसकी मॉम का कत्ल हुआ था। दोस्तों, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बैरी की मॉम के कत्ल के दिन नोरा एलन जब सामान लेने गई तो वो टोमेटो केचप लेना भूल गई, जिस वजह से जब उसके डैड को दोबारा टोमेटो केचप लेने के लिए स्टोर में जाना पड़ा तो उस वक्त बैरी की मॉम का कत्ल हो जाता है। अब बैरी डिसाइड करता है कि टाइम में पीछे जाकर सब सही कर देगा, वो भी बिना किसी की नजरों में आए। अब वो फिर से दौड़ना शुरू करता है। दोस्तों, यकीन मानो, इस मूवी में टाइम ट्रेवल और टाइमलाइन को एक अलग ही अंदाज में दिखाया है, जैसा शायद ही आपने किसी मूवी में देखा हो। अब वो ऐसे टाइम में पहुंच जाता है जब उसकी मॉम जिंदा थी और वो स्टोर में शॉपिंग करने गई हुई थी। अब वो जल्दी से अपने मॉम के कार्ट में टोमेटो केचप भी रख देता है, जिससे उसके डैड को दोबारा स्टोर में ना जाना पड़े। बैरी सब ठीक करके वापस अपने वक्त में आने लगता है, लेकिन तभी कोई अनजान शख्स जिसने एक अजीब सा सूट पहना होता है वो उसे टाइमलाइन से धकेलकर बाहर गिरा देता है, जिससे वो दूसरे ही समय में पहुंच जाता है। अब ये शख्स कौन था ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। अब वो देखता है कि इस टाइमलाइन में उसके मॉम डैड जिंदा हैं, इसका मतलब उसने टाइमलाइन सही कर दी थी, जिससे वो काफी इमोशनल और खुश होता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात उसके प्रेजेंट टाइमलाइन वाले बैरी से हो जाती है, जो बहुत ही बड़बोला और बचकानी सी हरकतें करने वाला रहता है। इस टाइम में अभी उस बैरी के पास पावर नहीं है। मूवी को आसानी से समझाने के लिए इस टाइमलाइन वाले बैरी को हम बैरी 2 कहकर बुलाएंगे, ठीक है। अब बैरी 2 आज शाम को डेट पर जाने वाला है, पर अपना बैरी 2 को बताता है कि आज वही तारीख है जिस दिन उसे पावर मिली थी। अगर वो डेट पर चला जाएगा तो उसे पावर नहीं मिलेगी और वो कभी फ्लैश नहीं बन पाएगा। अब वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उसे पावर मिली थी। अब बैरी वैसी कंडीशन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बैरी 2 की बचकानी हरकतों की वजह से वहां गड़बड़ हो जाती है और बिजली बैरी से होते हुए बैरी 2 के ऊपर गिर जाती है, जिससे बैरी 2 को पावर तो मिल जाती है लेकिन बैरी की पावर्स चली जाती हैं। अब अपना बैरी इस टाइमलाइन में फंस चुका है। वो कुछ तरीके ढूंढने लगता है जिससे वो अपनी पावर्स वापस ला सके, लेकिन ये वो समय है जब अर्थ पे क्रिप्टोनियन यानी कि जॉड ने हमला किया था। अब वो अर्थ को तबाह करना चाहता है। दोस्तों, ये वही टाइम पीरियड है जो हमें मैन ऑफ स्टील में दिखाया गया था। अब बैरी सुपरमैन और बाकी जस्टिस लीग को एक साथ करने की कोशिश में बैरी 2 की हेल्प लेता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि इस टाइमलाइन में तो सुपरमैन, वंडरमैन और एक्वामैन है ही नहीं। आखिर वो जॉड को रोकेगा कैसे? एनीहाउ, इस टाइमलाइन में बैटमैन एग्जिस्ट करता है, तो बैरी और बैरी 2 बैटमैन के घर पहुंच जाते हैं और ब्रूस वेन को खोजने लगते हैं। पर यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस टाइमलाइन का ब्रूस वेन कोई और है और वो रिटायर भी हो चुका है, क्योंकि अब गॉथम सिटी में बिल्कुल भी क्राइम नहीं होता। बैरी ब्रूस वेन को सारी बातें बताता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो कि ब्रूस वेन बैरी को समझाते हुए बताता है कि टाइम कैसे काम करता है। वो उसे बताता है कि तुमने पास्ट में जब कुछ चेंज किया तो वो पूरी टाइमलाइन को ही अलग कर देगा, जिससे कि सबका पास्ट और फ्यूचर दोनों ही बदल गए। एक तरह से जो पास्ट और फ्यूचर बैरी जानता है अब वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। बैरी किसी तरह से ब्रूस को अपनी मदद के लिए मना लेता है। अब बैरी क्लार्क कैंट की हिस्ट्री सर्च करने लगता है और ब्रूस की मदद से पास्ट में जो भी एलियन से रिलेटेड इंसिडेंट हुए हैं उनका पता करने लगता है। इसी इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पता चलता है कि साइबेरिया में क्लार्क को कैद करके रखा हुआ है। अब बैटमैन, बैरी 2 और बैरी, जो कि अभी बिना पावर्स का है, साइबेरिया फैसिलिटी में क्लार्क को लेने पहुंच जाते हैं। मूवी में वहां पे काफी बढ़िया फाइट सीक्वेंस और कॉमेडी मूवमेंट्स के बाद वो क्लार्क तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां वो देखते हैं कि क्लार्क नहीं है बल्कि एक लड़की है जो कि बहुत ही कमजोर और अधमरी सी हालत में पड़ी हुई है। वो निराश हो जाते हैं, लेकिन बैरी फिर भी उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है। बहुत गोलीबारी के बीच वो जैसे तैसे करके फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं और उन्हें बाहर में घेर लिया जाता है। अब जैसे ही सनलाइट उस अधमरी लड़की पर पड़ती है वो हील होने लगती है और हमें पता चलता है कि वही सुपर गर्ल है। वो वहां पे सभी बुरे लोगों को उधेड़ कर रख देती है और हमारे हीरोज को बचा लेती है। अब वो बताते हैं कि वो क्लार्क कैंट की बहन कारा है। बैरी 2 जॉड के खिलाफ उससे मदद के लिए कहता है। काफी बातों और डिस्कशन के बाद वो मान जाती है, पर उससे पहले बैरी को अपनी पावर्स वापस पानी होगी। अब वो बैटकेव में वैसा ही सेटअप बनाते हैं और आसमानी बिजली बैरी के ऊपर गिराने का इंतजाम करते हैं। ये सब बैटकेव में हो रहा होता है। धमाके के साथ बैरी के ऊपर बिजली गिरती है, लेकिन उसे पावर्स नहीं मिली और वो बहुत बुरी तरह से झुलस चुका है। पर वो दोबारा बैटमैन को ऐसा करने को कहता है, बट वहां बिजली के धमाके की वजह से इक्विपमेंट जल चुके हैं। ये सब पास में खड़ा बैरी देख रहा होता है
और उसे फिक्र हो रही होती है। ये मूवी में हमें धीरे धीरे दिखाया है कि बैरी और बैरी 2 में एक इमोशनल बॉन्ड बन गया है जो कि उनकी मॉम के कारण बना है। हालांकि वो एक ही शख्स हैं, पर दोनों अलग अलग टाइमलाइन में होने की वजह से दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। अब वहाँ बैटकेव में सुपरगर्ल आ जाती है और बैरी को उठाकर आसमान में बादलों की ओर ले जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो बैटकेव में वापस आती है और हम देखते हैं कि बैरी की बॉडी हील होने लगी है। इसका मतलब कि उसे पावर वापस मिल गई है और अब वो सभी मिलकर ज़ॉर्ड को हराने का फैसला लेते हैं। अब यहाँ पे काफी धूम धड़ाका और साथ में काफी बेहतरीन कॉमेडी के साथ क्रिप्टोनियन और ह्यूमंस के बीच बढ़िया फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है। पर यहीं से होता है मूवी का असली ट्विस्ट। ज़ॉर्ड और सुपरगर्ल की धमाकेदार फाइट होती है, लेकिन सुपरगर्ल को अभी अभी पावर्स मिली है जिस वजह से वो इतनी पावरफुल नहीं है कि ज़ॉर्ड को हरा सके, और इसी वजह से ज़ॉर्ड सुपरगर्ल को हरा देता है और उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन भी फाइट में क्रिप्टोनियन के हाथों मारा जाता है। अब बैरी और बैरी 2 ये देखकर बहुत ही हैरान और अफसोस में चले जाते हैं और फिर से एक बार टाइमलाइन में कुछ पल पीछे जाकर सुपरगर्ल और बैटमैन को बचाने का फैसला करते हैं। इस बारी बैरी और बैरी 2 दोनों स्पीड से दौड़कर टाइमलाइन में पीछे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि सुपरगर्ल और बैटमैन को बचा ले, पर उनकी ये कोशिश नाकाम रहती है। वो कुछ भी ट्राई करें पर हर बार किसी न किसी तरह से सुपरगर्ल और बैटमैन मारे जाते हैं। यहाँ पे बैरी समझ जाता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो एक ऐसे पॉइंट पर है जिसे वो नहीं बदल सकते, क्योंकि एक एब्सोल्यूट पॉइंट है। पर बैरी 2 उसकी बात नहीं मानता और अपनी जिद में बार बार टाइमलाइन को चेंज करने की कोशिश करता रहता है, जिसकी वजह से डिफरेंट यूनिवर्सेस आपस में टकराने लगते हैं। ये मूवी में एक तरह से सभी यूनिवर्सेस का एंड दिखाया है। अब फ्लैश डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर अपनी मॉम को नहीं बचाएगा और जो टाइमलाइन चल रही थी उसे वैसे का वैसे ही चलने देगा। वो पास्ट में जाने ही लगता है कि वो अजीब से सूट वाला शख्स बैरी को आकर रोक लेता है और कहता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। यहाँ पे काफी लोगों के लिए मूवी में ट्विस्ट था, लेकिन अगर आपने टाइम ट्रेवल वाली पहले भी कोई मूवी देखी होगी तो आप तुरंत सारी कहानी समझ जाओगे। दरअसल वो अजीब ब्लैक सूट में स्पीडस्टर कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 होता है, जो कि अपनी जिद में टाइमलाइन को बार बार बदलने की वजह से फ्यूचर में ऐसा बन गया होता है। वो लाखों बार कारा और बैटमैन को बचाने की जिद में टाइमलाइन को इस कदर बदल देता है कि यूनिवर्स आपस में टकराने लगते हैं। और मूवी के बीच में बैरी को भी उस ब्लैक फ्लैश ने ही टाइमलाइन से वापस जाते समय धक्का दिया था ताकि वो बैरी 2 से मिलकर उसे पावर दे सके। यहाँ पे बैरी 2 भी ये सब देख रहा होता है। अब वो समझ जाता है कि उसकी वजह से ये सब हो रहा है। ब्लैक फ्लैश बैरी को मारने ही वाला होता है, तभी बैरी 2 बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से बैरी 2 घायल हो जाता है और बैरी 2 की डेथ हो जाती है और अब ब्लैक फ्लैश भी एग्जिस्टेंस से गायब हो जाता है। अब बैरी जो कि अपना असली फ्लैश है, वो टाइम में वापस उसी पॉइंट पर जाता है जब उसने अपनी मॉम के कार्ट में टोमेटो केचप रखा था। वो वापस केचप को कार्ट से निकाल देता है ताकि सारी टाइमलाइन उसी तरह से चले, पर तभी उसे ख्याल आता है कि अगर वो अपनी मॉम को नहीं बचा सकता तो अपने डैड को बेगुनाह तो साबित कर ही सकता है। तो वो टोमेटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है, जिससे कि जब उसके डैड टोमेटो केचप लेने आते हैं तो ऊपर वाली शेल्फ में कैन उठाने के लिए देखते हैं, जिससे कि कैमरे में उनकी शकल दिख जाती है। अब बैरी सही सलामत अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाता है और कोर्ट में वो फुटेज जिसमें कि उसके डैड कैन उठा रहे होते हैं वो दिखाकर अपने डैड को बेगुनाह साबित कर लेता है। बैरी कोर्ट रूम से बाहर आता है और केस जीत जाने के बाद ब्रूस वेन का फोन बैरी को आता है। वो उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है और मिलने की बात करता है। तभी ब्रूस वेन को दिखाते हैं जो अपनी गाड़ी से उतर रहा होता है, और ये क्या, ये तो वो ब्रूस वेन है ही नहीं जो कि हमें पहले मूवी में दिखाया था। ये देखकर फ्लैश फिर से भौचक्का रह जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दरअसल हमें यही दिखाया है कि पास्ट में छोटा सा चेंज भी फ्यूचर को बदल कर रख देगा। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है इस मूवी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जो इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप मूवी स्टोर के साथ बने रहिए।